अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ ZTBL OG3 MCO टेस्ट जो कि कल शुरू होने लगा है 7 जुलाई 2024 को। उसके हवाले से जो मॉक टेस्ट है वो तो आज ख़त्म कर दिया मैंने कल। कुछ आपको चाहिए उन सिनोनिम्स के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, पास्ट पेपर्स के हवाले से, तो तमाम वीडियो एंड में आपको मिल जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे एक अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जो वन पेपर MCQ होता है, पेपर होता है, तो उसमें आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कुछ टिप्स बताऊँगा जो मैंने खुद भी अपने पेपर पे जो मैंने देखा था उस पर इम्प्लीमेंट की हैं। टेस्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी और डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ हमने कैरी करने हैं फॉर द टेस्ट। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें उनका चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले हम आते हैं कि आप अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं जो वन पेपर MCQs का होता है। जो वन पेपर MCQs का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 90 मिनट्स पर होता है एज़ पर सिलेबस जो कि ZTBL ने बताया है। इसमें 5 पोर्शन है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है, जॉब रिलेटेड है, मैथ है और जॉब रिलेटेड है, मैथ है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है। तो ये जो 5 पोर्शन है, एक शायद मैं मिस कर गया हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे 100 MCQs के। इसका मतलब है कि आपको हर MCQs का 1 मिनट से भी कम टाइम है। और जो हमारा मैथ पोर्शन होता है और जो बजटिंग टेक्निक्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें कम से कम 1 मिनट में तो वो सॉल्व होने नहीं लगा, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आपने इसको टाइम मैनेज कैसे करना है कि आपने सबसे पहले वो पोर्शन सॉल्व करना है जिसमें आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपको वो अच्छी तरह आता हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जिस क्वेश्चन पे, जिस MCQs पे भी, जिस पार्ट आप कर रहे हैं, सबसे पहले अगर उसमें भी कोई MCQs है जिसमें आपको डाउट्स हैं उसको छोड़ दें, उसको अगले टाइम के लिए रख लें। जैसे आप सारा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर उन पे जाएं जिन पर आपको डाउट्स हैं, उस पर आप स्टक ना हो जाएं, ताकि जो वो अगर आप स्टक हो जाते हैं तो वो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और फिर आपका जो पेपर है वो आप ब्लंडर कराएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपने अगले क्वेश्चन पे जाना है। उसको या तो आपने फ़िलहाल तुक्का भी नहीं लगाना, उसको आप छोड़ें और आगे चलें। जो मैथ क्वेश्चन है उसको हमेशा एंड पे रखें। एक बेस्ट तरीका होता है अगर आप उसको शुरू में सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो हमारा बाकी जो पोर्शन है वो रह जाता है। तो मैथ की क्वेश्चन और जो आपके बजटिंग टेक्निक्स के क्वेश्चन होंगे अगर वो आते हैं तो उनको आपने एंड में रखना है। पहले आप जो पेपर है दूसरा वो सॉल्व कर लें। GK है, एग्रीकल्चर है और इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये क्वेश्चन इनको आप पहले सॉल्व कर लें। बाकी जॉब रिलेटेड जो होगा और जो मैथ का सीरीज़ होंगी, बेस अर्थमेटिक होगा, उसको आप एंड के लिए रख लें। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपका बाकी का पोर्शन है, 3-4 पोर्शन वो हो चुके होंगे, 3-4 पार्ट्स, और एंड में आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा मैथ के लिए क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। पहले तो ये हो गया। दूसरा कुछ टिप्स हैं कि आप MCQs को, अगर कोई MCQs ना आ रहा हो तो उस हवाले से ये है, आपने जो एलिमिनेटिंग ऑप्शन, सबसे पहले जो होता है टिप स्ट्रेटजी है MCQ सॉल्व करने की, वो है कि 4 ऑप्शन होते हैं, आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो लीस्ट करेक्ट है, उसको एलिमिनेट करते जाएं। 3 रह जाएंगे, 3 में से 2 रह जाएंगे। अगर 2 भी रह जाते हैं फिर आपको जो आपका नॉलेज है वो आप काम आएगा। जो एलिमिनेटिंग ऑप्शन है एक बेस्ट ऑप्शन होता है जब हमें कोई MCQ नहीं आ रहा होता, तो जो लीस्ट आपको लगता है कि वो इनकरेक्ट हो सकता है उसको आप एलिमिनेट करते जाएं और बाकी जो बचेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एक सोर्स मैंने लिखा है, ये आप चेक भी करते हैं। विलियम पाउंडस्टोन है जो अपनी बुक रॉक ब्रिक सीजर में लिखते हैं कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब जिनकी जो सेंटेंस है वो लंबा होता है, उनके चांसेस सही होते हैं कि वही ऑप्शन ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप अगर किसी पे आप श्योर हों और वो लॉन्ग टेल सेंटेंस नहीं है
तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक होगा, आप उस पे लगाएं जो आपको ठीक लग रहा है। लेकिन अगर कोई एमसीक्यूज़ है जिसका आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपका कोई डाउट्स नहीं है उस हवाले से, आपको पता भी नहीं है कुछ भी, तो वो आप देख लें। ये पूरी सर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विलियम पॉन्स्टोन है वो अपनी रॉक ब्रिक सीजर में लिखते हैं कि लॉन्ग टी कीवर्ड्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 क्वेश्चन है या 29 क्वेश्चन है, वो आपको नहीं आ रहा, तो आपने एक क्वेश्चन उससे ऊपर और एक क्वेश्चन उससे नीचे देखना है, उसको सॉल्व ना करें, क्योंकि सम ऑफ द टाइम यही होता है कि जो जिस क्वेश्चन को हमें नहीं आ रहा था वो अगले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होता है, तो जिस वजह से हम वो रॉन्ग कर देते हैं। ये एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने वो रॉन्ग मार्क कर दिया, जबकि जब मैंने अगले क्वेश्चन पे गया तो वो उससे कनेक्ट था और मुझे आइडिया होगा ये मैंने गलत लगा दिया है। तो जैसे ही आप वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उससे नीचे वाले क्वेश्चन पे चले जाएं, वो देख लें और उससे वाले क्वेश्चन पे जाएं, तो आपको समझ आ जाएगा। और एक ये भी, जो ऑल ऑफ द अबव होते हैं वो मोस्टली ठीक होते हैं। अगर किसी में आप श्योर हैं कि वो ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो उसे ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ठीक होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट होता है। ऑड ऑप्शंस में नॉट बी करेक्ट। जो ऑड ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं एक ये आपको नज़र आ रहा होगा, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द आइसलैंड ऑफ मर्क्यूर इज़ बनियान ट्री, अकेसिया ट्री, कोआला बियर एंड बम्बाई ट्री। जो ए बी और डी है ना, अब वो सेम है, लेकिन जो सी है वो ऑड आंसर ऑप्शन है, तो ऑड ऑप्शन तो कभी भी आपका नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दें। बाकी तीन पे फोकस करें, उनमें से आपका जो होगा सही आंसर होगा। ऑड पे कभी भी टिक ना करें, ऑड आपका ठीक नहीं होगा। अब अगर आपका कोई मैथ क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप मैथ के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 100, 150, 200, 300 MCQs हैं। 100, 150, 200 ये क्लोज हैं ऑप्शन है, लेकिन जो 300 है वो एक दूर ऑप्शन है, एक दूर का ऑप्शन है। तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जो दूसरा तीसरा लास्ट वाला है जिसको एक अच्छा मार्जिन दे दिया गया है वो आपका करेक्ट नहीं होगा, उससे एलिमिनेट कर दें। जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो उन तीनों में से होगा, 100, 150 और 200 में से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं MCQ सॉल्व करने की, ये आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। अगर कोई 4 ऑप्शन होते हैं MCQs में, अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। रिसर्च मैंने लिखना याद नहीं रहा, वरना मैं आपको बताता है कि रिसर्च है जिसमें लिखा होता है कि 28% चांसेस होते हैं कि बी करेक्ट हो और 22% चांसेस होते हैं कि सी करेक्ट हो। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो ये स्ट्रेटजीज़ आपको काम आ सकती हैं। ये स्ट्रेटजीज़ आपने उन पे नहीं लगाने जिस पे आप बिल्कुल श्योर हों कि ये आंसर ठीक है मेरा। अगर कोई ऑप्शन MCQ आपको समझ नहीं आ रहा तो ये स्ट्रेटजी आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट डे इंस्ट्रक्शन क्या है? टेस्ट डे इंस्ट्रक्शन ये है कि 30 मिनट्स पहले आप सेंटर में पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी में एंड टाइम पे सेंटर में पहुंचते हैं, पहले तो सबसे पहले आप कंफ्यूज होते हैं, फिर आपका माइंड भी रिफ़्रेश नहीं होता, और पूरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके पेपर पे पड़ता है और आप फिर पेपर को ठीक तरह सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेहतर यही है कि आप 30 मिनट्स पहले अपने सेंटर में पहुँचें, वहाँ जो आपकी चेयर है वगैरह उसको सीट एडजस्ट कर लें और आराम से अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लें। अपना जो भी आपका CNC है, अपनी रोल नंबर स्लिप है, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने साथ आपने ज़रूर कैरी कर लेना है। आज ही उसको आप साइड पे कर दें ताकि आपको पता हो कि आपने चीज़ें साथ लेके जानी हैं। गर्मी का प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी बोतल साथ ले जाएं सेंटर में, क्योंकि पानी का इशू रहता ही है वहाँ पे। ज़ाहिर है कि नहीं पता कि आपको कैसा पानी मिल रहा है, तो बेहतर यही है कि आप एक बोतल ले जाएं। जो भी नेसेसरी बॉल पेन है जो आपको कंफर्टेबल हों वो आप लेके जाएं। जो सेंटर में मिलते हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, इतने अच्छे भी नहीं होते, और ना उनसे जो आप सर्कल फिल करते हैं वो हो पाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप
अपने घर के पास से जो आपकी अच्छी शॉप्स हैं उनसे एक अच्छे बॉल पेन मार्कर्स ले लें ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हों। अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लें। इतना ज़्यादा अपने जो मटेरियल है उसको अपने जहनों में इनपुट ना करें कि एट द टाइम जब आप टेस्ट पे आएँ तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं। टेस्ट के एक दिन पहले या पेपर से एक दिन पहले आपको ये चाहिए होता है कि अपने जो माइंड है उसको रिफ़्रेश करें। दिन में जो कुछ पढ़ना है आप पढ़ लें, रात को रिफ़्रेश करें और कल सुबह जो भी आपका जिस टाइम भी आपका पेपर है उसको दें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरी स्ट्रेटजीज़ थी वो आपने सिर्फ उन एमसीक्यूज़ में अडॉप्ट करनी हैं जो आपको श्योर ना हों। जिनमें आप बिल्कुल श्योर हों उसमें आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया है कि पहला पोर्शन वो सॉल्व करना है जो आपको सबसे ईजी लगता हो। मतलब आप पहले एग्रीकल्चर पे जाएं, जीके पे जाएं, फिर इंग्लिश पे आएँ और उसके बाद आप आएँ मैथ पे और जॉब रिलेटेड पे, या जॉब रिलेटेड पे आएँ उसके बाद मैथ पे आएँ, ताकि जो आपका टाइम है वो इन दो पार्ट्स पे ही कंज्यूम ना हो जाए। पहले आप सारे तीनों पार्ट्स कर लें और बाद में इध में आएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी अगली अपडेट्स हैं इसका टेस्ट पेपर जैसे ही आएगा वो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके आपके सामने रखूँगा। डिग्री अटेस्टेशन लाजमी होगी। अगर किसी की डिग्री नहीं है, मतलब रिसेंट अभी उनकी कंप्लीट हुई है, तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी डिग्री नहीं आती, तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लाजमी HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। ZTBL और बाकी भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिमांड यही करती हैं कि आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड हो, मास्टर डिग्री। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इंटरव्यू का और उनकी प्रिपरेशन के वजह से वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर आपका बहुत अच्छा हो, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें। और जो भी मैंने वीडियोस डाली अपनी इंग्लिश के हवाले से, पास्ट पेपर के हवाले से और बजटिंग टेक्निक्स के हवाले से, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि वो आपको हेल्प करें किसी न किसी तरह से। इजाज़त दें, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।